सहनशीलता लोगों में कम है जी। आज हमारी जो जनरेशन है उसमें क्या है कि जैसे हमने आज काम शुरू किया, उसका रिजल्ट हम 1-2 महीने में ढूंढते हैं कि हमें उसका जो बैकअप रिटर्न है हमें 1-2 महीने में आना शुरू हो जाए। लेकिन किसी भी काम को हम करते हैं तो उसको कम से कम 1.5 से लेकर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक का समय हमें प्रॉपर स्टेबल होने में उस काम में लगता है जी। देखो, आप अकेला यूट्यूब पे वीडियो देख के उनको मोटिवेट मत हो, तो उसमें क्या है कि आपका नुकसान होगा जी। आपका 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए खराब हो सकते हैं या किसी की बातों में आ गया पैसा। तो सबसे पहले आप 5-6 महीने लगेंगे, 6 महीने 7 महीने लगे आपको, 6 महीने 2 महीने काम को आप अच्छे तरीके से स्टडी करो। तो जब हमने फार्म शुरू किया था तो हमारी मार्केटिंग में किसी ने हेल्प नहीं की। ऐसे बोलते कि हमने किसी से हेल्प ली है, ऐसा किया। हमने खुद का अपने दम के ऊपर इसकी मार्केटिंग, चाहे हमने सोशल मीडिया के थ्रू की, चाहे हम लोगों से हमने राब्ता कायम किया, हमने अच्छा क्वालिटी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो जिसके साथ क्या है कि हमारा कस्टमर हमारे साथ जुड़ा। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी ऑफर आई थी जो कि बीटल नस्ल की जो 100 से ज़्यादा बकरियां थी, वो हमने वियतनाम के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से बाय एयर हमने बकरियां भेजी थी, एक्सपोर्ट की थी अपनी। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए सिरसा में। यहाँ पर मैं आपको ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों से मिलवाऊंगा जो बकरी पालन लगभग 6 साल से कर रहे हैं सफलतापूर्वक, और बड़े ही साइंटिफिक तरीके से बकरी पालन कर रहे हैं। साथ में लोगों को ट्रेनिंग भी यहाँ पर दे रहे हैं। तो जानते हैं कि इस पूरे सफ़र के बारे में, किस तरह से कोई बकरी पालन शुरू कर सकता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया सर। सर सबसे पहले जो है अपना परिचय दीजिए और अपने सफ़र के बारे में बताइए। नाम मेरा संदीप सिंह है जी, और मैं SR कमर्शियल गॉड फार्म, जो हमारा फार्म है उसका नाम है सिरसा, हरियाणा में कालावाली मंडी में जो हमारी फार्म की जो लोकेशन है। और 6.5 साल से हम बकरी पालन के ऊपर, बीटल के ऊपर, हम बकरी के ऊपर काम कर रहे हैं। और मेरा नाम सर राजप्रीत सिंह है, और मैं भी बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट सिरसा से, हरियाणा से। और मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं, मैंने एग्रीकल्चर फील्ड में MSc एग्रीकल्चर में की हुई है। सर सबसे पहले ये बता दीजिए, बकरी पालन जो आपने शुरू किया, कितनी बकरियों से शुरू करा और कितना खर्चा आया था? हमने ये फार्म आज से 6.5 साल पहले ट्रेनिंग करके प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हमने ये काम 20 बकरियों से हमने ये अपना फार्म शुरू किया था, जिसका हमारा टारगेट लेके चले थे कि इसको हमें आगे बढ़ा के जल्दी ही हमने इसको 100 तक करके लेके आना है। 20 से शुरू करके हमने धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते के और नियर अबाउट 1.5-2 साल के अंदर हमारे पास 100+ बकरी जो हमारे फार्म पे हो गई थी। तो माल कहाँ सेल कर रहे हैं सर? माल मार्केटिंग की बात करें सर, जैसे बीटल नस्ल है, ये पूरे इंडिया में इसकी अच्छी मार्केट है, अच्छी डिमांड आ रही है। साउथ इंडिया में भी हम मतलब ज़्यादातर माल सप्लाई करते हैं, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना काल से पहले हमने यहाँ से अपने फार्म से जो बीटल नस्ल की बकरियाँ हैं, 100 से प्लस कुछ बकरियाँ हमने बाहर एक्सपोर्ट भी की थी। तो मार्केटिंग को लेके मतलब बीटल ब्रीड की बात करें तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बकरी चाहे कोई भी, मैं बीटल के बारे में नहीं बोल रहा, नस्ल चाहे इंडिया में जितनी भी पाली जा रही हैं, तो मार्केटिंग को लेके बकरी पालन में ऐसा कोई भी इशू नहीं है, बड़ी ईजिली सेल हो जाती है अगर कोई भी अच्छी ब्रीड के ऊपर काम कर रहा है। सर बकरी पालन बहुत अच्छा बिजनेस है जी। फार्म फिर क्यों बंद हो जाते हैं ये? देखिए, उसमें ऐसा है सर, देखिए फार्म जो बंद होने की रेशो है, बकरी फार्म में जो सक्सेसफुल की रेशो की बात करें तो उसमें 5% है। बाकी के लोग इसे फार्म को कोई 6 महीने में, कोई साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में इसको बंद कर देता है। उसका रीज़न हमने जो 6.5 साल में हमने नोट डाउन किया जी, हमने लोगों को स्टडी किया, तो उसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो क्या है कि लोग हमारे इसको सीख के नहीं करते। जैसे कि देखो यूट्यूब पे आजकल बकरी पालन का बहुत बोलबाल चल रहा है, हर एक बंदा वीडियो बना रहा है जिसमें ऐसे कमाए 10 लाख 20 लाख करोड़ों कमाए, ये कमाए। तो उसमें ऐसा है कि हम सिर्फ वीडियो देख के उससे मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन अंदर इसमें क्या है, कैसे काम करना है, कैसे ये काम करेगा, कौन सी नस्ल से शुरू करना है, शेड कैसे डालना है, कितनी बकरियों से करना है, 1 साल का बकरी प्रॉफिट कितना देगी, वो हम इस चीज़ में बड़े डीपली नहीं जाते। क्योंकि वीडियो में हमेशा हर एक बंदा शॉर्ट तरीके से बताता है और बताता है कि मेरी इनकम है, लेकिन उसके पीछे हार्डवर्क कितना है वो हम नहीं देख पाते। दूसरा है इसमें क्या है कि सहनशीलता लोगों में कम है जी। आज हमारी जो जनरेशन है उसमें क्या है कि जैसे हमने आज काम शुरू किया, उसका रिजल्ट हम 1-2 महीने में ढूंढते हैं कि हमें उसका जो बैकअप रिटर्न है हमें 1-2 महीने में आना शुरू हो जाए। लेकिन किसी भी काम को हम करते हैं तो उसको कम से कम 1.5 से लेकर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक का समय हमें प्रॉपर स्टेबल होने में उस काम में लगता है जी। चाहे आप बकरी पालने की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी धंधा मार्केट में कर रहे हो तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। क्योंकि जब हम काम करते हैं 6 महीने करते हैं, साल करते हैं, जब हमारा काम चलने को आता है तब हम इसको बंद कर देते हैं जी। और ना बंद होने की वजह दूसरा कारण ये भी है कि लोगों के जो इसमें बकरियां हम ले आते हैं तो इसके बच्चे या बकरियों की मृत्यु बहुत होती है, बच्चे फार्मर नहीं बचा पाते, बकरियां या बच्चे इसके मर जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो मरते क्यों हैं? क्योंकि हमें उसकी ट्रेनिंग नहीं है जी, हमने उसको कैसे बचाना है, कैसे उसको संभालना है, कौन सी डाइट देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है,
इस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं होती। तो इस वजह से जब हमारा थोड़ा सा लॉस हो जाता है तो उससे हम थोड़ा जा डीमोटिवेट हम थोड़ा सा हो जाते हैं, जिससे क्या है कि हम फिर सोचते हैं कि फार्म को बंद ही कर दिए तो अच्छा है। सर जब कोई काम स्टार्ट करता है या जब आपने बकरी पालन स्टार्ट किया था तो आपको सामने समस्याएं क्या क्या आई थी? क्या कोई अगर किसान भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, जो समस्या की बात करें वो आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सबसे पहले जो आज यंग जनरेशन की बात करें, पढ़ा लिखा जो तबका है, मतलब इस काम को करना चाहता है, और सबसे पहले तो उसको ये शर्म होती है कि वो इतनी पढ़ाई लिखाई करके ये क्या काम करेगा, क्योंकि ये गरीबों का काम है। उसको बहुत सारे ताने मैंने सुनने पड़ते हैं। ठीक है, समाज ही हमारा ऐसा है, क्योंकि इमेज ऐसी बना देते हैं कि बकरी की ये एक गरीब ही पालता है। इसको क्या है कि जो उच्च वर्ग का, उच्च श्रेणी का जो मतलब लोग हैं वो नहीं कर सकते। तो वास्तव में अगर जैसे हमने फील्ड में इसको प्रैक्टिकली देखा, एक्सपीरियंस इसमें गेन किया, तो ट्रेनिंग करके हमें भी मतलब बहुत एनालाइज हुआ कि जो ये काम है वो छोटा काम नहीं है। अगर हम इसको कमर्शियलाइज एक बिजनेस मान के चले तो बहुत बड़ा काम है। क्योंकि शुरू में जो समस्याएं आती हैं, लोगों को सुनना पड़ता है कि ये काम फेल हो जाते हैं, ये काम चलते नहीं है लंबा टाइम। ये ऐसा काम नहीं है। अगर कोई सच्ची नीयत से मेहनत में इसके साथ ये काम को करेगा तो वो ज़रूर सक्सेस होता है। संदीप जी बताइए, अगर कोई किसान भाई बकरी पालन शुरू करना चाहता है तो कैसे शुरू कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है जी कि शुरू करने से पहले तो हम बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए सीखने के ऊपर। देखो, आप अकेला यूट्यूब पे वीडियो देख के उनको मोटिवेट मत हो, तो उसमें क्या है कि आपका नुकसान होगा जी। आपका 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ख़राब हो सकते हैं या किसी की बातों में आ गया पैसा। तो सबसे पहले आप 5-6 महीने लगेंगे, 6 महीने 7 महीने लगेंगे आपको, 6 महीने 2 महीने काम को आप अच्छे तरीके से स्टडी करो। स्टडी करने के बाद हर एक फार्म पे आप देखो, विजिट करो, हर एक फार्मर के रिव्यू अलग से लो। जैसे कि हमारी सोच अलग है, जहाँ कोई दूसरा और बकरी पालन कर रहा है उसकी सोच थोड़ी डिफरेंट होगी, तो फिर उसमें से आपको कंपैरिजन करना शुरू हो जाएगा, पता चलने लग जाएगा कि कौन सा फार्मर सही बोल रहा है मेरे लिए और कौन सा हमें गलत गाइड कर रहा है। तो दूसरी बात है ये ट्रेनिंग का इसमें मेन मोटिव है। देखो जी, कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हम जॉब करते हैं, जॉब के लिए पहले हमें स्टडी करना पड़ता है, 20-25 साल 30 साल तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम जॉब के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो वैसे ही ये एक काम है ये, अगर हम इसको 2-4 दिन 10 दिन हम सीखने पे नहीं लगाएंगे, तो अगर हम इतना बड़ा बिजनेस करने की सोच रहे हैं, 3-4-5-10 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि हमें दिक्कत परेशानी हमें आएंगी। और आगे हमें ट्रेनिंग में सीखा होगा प्रॉपर तरीके से कि हमने उनको हैंडल कैसे करना है, तो फिर हमें उसको थोड़ा कंट्रोल करना, जहाँ हमें उसको थोड़ा हैंडल करना, उस प्रॉब्लम को हमें थोड़ा आसान हो जाता है। और इससे क्या है कि दूसरी बात है कि लोग इसमें शुरू करने से पहले सबसे पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद हो गया जी आप बड़ी बकरियों से ही आप फार्म को शुरू करें ज़्यादातर। सर थोड़ा एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हैं वो भी थोड़ा साझा कीजिए अपना एक्सपीरियंस। एक्सपोर्ट का हमारा तो ये था जी, देखो सारे लोग बोलते हैं कि मार्केटिंग की समस्या है जी, बकरी पालन में बकरियां सेल नहीं होती। ये एक हमारा मिथ है जी, एक बहुत बड़ा वहम है लोगों के अंदर। क्योंकि देखो, जब हमने फार्म शुरू किया था तो हमारी मार्केटिंग में किसी ने हेल्प नहीं की। ऐसे होते कि हमने किसी से हेल्प ली है, ऐसा किया। हमने खुद का अपने दम के ऊपर इसकी मार्केटिंग, चाहे हमने सोशल मीडिया के थ्रू की, चाहे हम लोगों से हमने राब्ता कायम किया, हमने अच्छा क्वालिटी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो जिसके साथ क्या है कि हमारा कस्टमर हमारे साथ जुड़ा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने प्रोडक्ट में अगर आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो उसमें आपको ऑब्वियस ही बात है कि कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिकली ही आएगा और अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो उसी तरीके से हमने काम को शुरू किया था, जिसकी वजह हमें उसके रिजल्ट अच्छे मिले। और सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें देखो ऑल ओवर इंडिया में हमने तो बकरी भेजी है बाहर, इंडिया ऑल ओवर इंडिया में भेज रहे हैं। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी ऑफर आई थी जो कि बीटल नस्ल की जो 100 से ज़्यादा बकरियां थी, वो हमने वियतनाम के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से बाय एयर हमने बकरियां भेजी थी, एक्सपोर्ट की थी अपनी, जो हमारे फार्म की एक पहली पहल थी और सभी के लिए कि ये नया काम था। क्योंकि बल्क में जानवर ट्रांसपोर्ट करने एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमें सबसे बड़ी अचीवमेंट हमें ये लगी। क्योंकि देखो, अगर सोशल मीडिया से हम एक्टिव रहे, उसमें हम अपनी वीडियो जो हमें सीखा लोगों को हम बताते रहे, उससे साथ लोग भी हमारे साथ जुड़े और अच्छे जो फार्मर जिन्होंने बकरियां परचेज करनी वो भी हमारे पास आए। तो देखो, मार्केटिंग का इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जी, वो एक लोगों का मिथ है, इसमें काम नहीं चलता। अगर आप क्वालिटी के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर तो देखो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर क्वालिटी के बाद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे सर, तो फिर तो जानवर आपके फार्म से फार्मर खुद आके लेके जाएगा जिसको ज़रूरत होगी। सर ये और बताइए, आप ट्रेनिंग वगैरह का बताइए, क्या शेड्यूल रहता है और किस तरह से आप कराते हैं ट्रेनिंग? जिसमें हम प्रैक्टिकल वे से विद सरकारी सर्टिफिकेट के साथ हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। और 3 दिनों का यही हमारा सेशन चलता है। प्रॉपर हर एक चीज़ जो हमें 6.5 साल में हमने बकरी पालन में सीखा है,
वही हम आगे लोगों को बताते हैं अच्छे तरीके से। और 450 से ज़्यादा फार्मर को हम आज ट्रेनिंग करवा चुके हैं जी। आगे जो नेक्स्ट बैच हमारा 13 बैच है, 12 बैच हम कंप्लीट कर चुके हैं ट्रेनिंग के पूरे, 3 साल के करीबन ट्रेनिंग करवाते हुए हो गए। और अगला बैच हमारा वो उसकी डेट अभी डिसाइड करेंगे हम, जुलाई में हम करवाएंगे उसको। ठीक है सर, ब्रीड कौन सी है और आपने इसका चुनाव क्यों करा? सर अपने फार्म पे जो ब्रीड रखी हुई है वो बीटल नस्ल है, और जहाँ की जो लोकल ब्रीड है पंजाब, क्योंकि हमारा जो एरिया है सिरसा डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब के टच में है, तो यहाँ की जो लोकल ब्रीड बीटल ही है। हमने इसी से मतलब शुरू में स्टार्टिंग किया और शुरू में हम 10 बकरी लेके आए, तो उसी से अपना फार्म आगे इसको एक्सटेंड किया। तो मार्केट की बात करें, डिमांड की बात करें तो अच्छी है, इसलिए हमने इसी का सिलेक्शन किया। और इसकी खासियत आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बीटल की। वैसे इंडिया में बहुत सारी ब्रीड्स के ऊपर फार्मिंग हो रही है, स्टॉल फीडिंग पे और ओपन ग्रेजिंग पे भी हो रही है, जैसे सुरोई की बात करें। तो जो बीटल है, बीटल की सबसे खासियत ये है कि कुछ ब्रीड्स तो होती हैं मतलब मीट पर्पज़ के लिए पाली जाती हैं, जहाँ मिल्क पर्पज़ के लिए पाली जाती हैं, जो ओनली ब्रीड के लिए, पर ये तीनों पर्पज़ के लिए पाली जाने वाली ब्रीड है जो बीटल है, क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है। दूध की प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में जितनी ब्रीड हैं उनमें से मतलब ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाली ये ब्रीड है। और ब्रीड की बात करें तो इसके बच्चे भी मतलब अच्छे रेटों में चले जाते हैं। अब जैसे आगे बकरीद का त्यौहार आने वाला है, तो सबसे ज़्यादा जो महंगे कॉस्टली बकरे, जो हाइटेड बकरे जाते हैं, वो ज़्यादातर बीटल नस्ल के ही मार्केट में देखने को मिलेंगे आपको। तो ये नस्ल अपने घर की ही समझो, क्योंकि पंजाब बिल्कुल टच में है, पंजाब की ब्रीड है, इसी से हमने मतलब ये फैसला लिया कि बीटल के ऊपर ही काम किया जाए। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करना, कमेंट करना और लाइक ज़रूर करना। एक नई वीडियो में एक नए सफ़र में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।